बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन लैंग्वेज का एक और नया प्रोग्राम, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पाइथन लैंग्वेज सीखने के हम लोग और नज़दीक हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आसान प्रोग्राम है लेकिन इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। तो वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपको क्लियर कर दूं कि आज हम लोग किस चीज पे प्रोग्राम बनाएंगे। आज हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग 2 नंबर एंटर करें और प्रोग्राम हमें कैलकुलेट करके बताए। दोनों नंबर अगर तो इक्वल हैं तो वो भी बताए, अगर इक्वल नहीं है तो वो भी बताए। तो वक्त ज़ाया किए बिना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर एंटर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ वेरिएबल का नाम ए इज इक्वल, इसके बाद इनपुट दे देंगे, इंट लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स इनपुट। इनपुट लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे लिखेंगे एंटर ए फर्स्ट नंबर, एंटर ए फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हमारा 1 नंबर एंटर हो चुका है। इसके बाद एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर एंटर करेंगे। तो इसके वेरिएबल का नाम मैं रख दूंगा बी। यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल का नाम रख दिया। इसके बाद इक्वल कर देंगे, फिर से इनपुट देंगे, इंट लिख लेंगे, छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे, इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर ए सेकंड नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर ए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर एंटर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग लगाएंगे इफ कंडीशन। तो कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ। इफ लिखने के बाद एक टैब दे देंगे, जिस तरह हम लोग हर प्रोग्राम में देते हैं, इफ कंडीशन के बाद एक टैब। तो इफ लिखने के बाद एक टैब दे देंगे और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे ए जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए बी के। तो इसके बाद सिंपली कॉमास। यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन लग चुकी है। इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और प्रिंट लिख लेंगे, प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे नंबर इज नॉट इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, नंबर इज नॉट इक्वल, नंबर इज नॉट इक्वल। वो भी लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे हमारी एक प्रिंटिंग हो चुकी है। इसके बाद लगा लेंगे एल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स। एल्स लिखने के बाद सिंपली कॉमास लगा देंगे और एंटर कर देंगे क्योंकि हमने प्रिंटिंग करानी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे नंबर इज इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, नंबर इज इक्वल, नंबर इज इक्वल। तो यहाँ पे हमारी दूसरी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 नंबर एंटर करना है क्योंकि हमने इनपुट एक नंबर इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है, ये हमने लगाई है बराबर नहीं होने की अलामत। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्वल की अलामत लगाते तो सिर्फ ये इक्वल ही होता। यहाँ पे हमने ये एक लाइन और नीचे एक नुक्ता लगा दिया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होने की अलामत है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के। अगर ए बराबर नहीं होगा बी के तो फिर प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट इक्वल, यानी जब ए भी बराबर नहीं है बी के या बी बराबर नहीं है ए के तो नंबर बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए इसको नंबर इज नॉट इक्वल। तो अगर ये दोनों नंबर हम जो दें इसको इनपुट के तौर पर, अगर वो ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो फिर ये प्रिंट करें नंबर इज इक्वल, यानी ए भी बराबर है और बी भी बराबर है ए के, दोनों नंबर इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अब इसको कंट्रोल आर से रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर कर देता हूँ। कंट्रोल आर करते ही प्रोग्राम कह रहा है एंटर ए फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर एंटर करें जो आपने इनपुट के तौर पर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा 12। 12 देके इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे ये कह रहा है एंटर ए सेकंड नंबर।
तो मैं यहाँ पर इसको दूसरा नंबर भी दे दूंगा। तो दूसरा नंबर भी एक बार तो हम लोग 12 ही दे के देख लेते हैं क्या प्रिंट करता है। इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज इक्वल, यानी आपके दोनों नंबर बराबर हैं। हमने ये पहला भी 12 दिया और ये दूसरा भी 12 दिया, यानी दोनों हमने 12 नंबर 12 दिए हैं, 12 दिया है। तो इसलिए प्रोग्राम ने प्रिंट किया है नंबर इज इक्वल, यानी 12 इक्वल है। पहले भी आपने 12 दिया और दूसरा भी आपने 12 दिया, इसलिए इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज इक्वल। अगर हम दोनों नंबर इक्वल ना दें तो यहाँ पे मैं इसको पहला नंबर दे दूंगा 12, 12 दे के दूसरा नंबर दे देंगे 13। तो इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज नॉट इक्वल, यानी आपके नंबर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है आपके नंबर। पहला नंबर हमने 12 दिया है, दूसरा नंबर हमने 13 दिया है, इसलिए दोनों नंबर इक्वल नहीं है। प्रोग्राम ने भी यही प्रिंट किया नंबर इज नॉट इक्वल, इसलिए ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आसान सा प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझाई गई है जो कि बहुत ही आसान है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा प्रोग्राम। आसान सा प्रोग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कहीं से समझ ना आया हो तो फिर भी कमेंट कर दें, अगर समझ आ गया हो तो फिर भी कमेंट कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।